बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को प्यारा इस्लाम चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। ये किस्सा है एक शेर का जो कि सिर्फ औरतों का ही गोश्त खाता था। ऐसा क्यों था और इस शहर के रहने वालों ने अपनी औरतों को बचाने की क्या क्या तदबीरें लगाई? चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुल्क नीमरोज पहाड़ों की तराई में वाक़ है। पहाड़ों पर घने जंगल हैं जिनमें हाथी, घोड़े, गेंडे, भेड़, बकरियां और दीगर जानवर बकसरत पाए जाते हैं। शहर नीमरोज पर एक खुदातर्स बादशाह की हुकूमत थी जिसके इंसाफ का ऐसा शौहरा था कि लोग नौशेरवा के बजाय इसकी मिसाल दिया करते थे। पर किस्मत का चक्कर तो किसी लम्हे भी उल्टा चल सकता है। यही नीमरोज के साथ हुआ। इसको किसी की नजर लग गई। एक आदमखोर शेर वहां आ गया। सुबह, दोपहर और शाम जिस वक्त उसे भूख लगती वो जंगल से शहर आ जाता और अपनी भूख मिटाता। इस शेर के बारे में एक अजीब चीज थी कि वो सिर्फ औरतों को ही शिकार बनाता था। मर्दों को वो सिर्फ उस वक्त मारता था जब वो किसी औरत को शिकार करने में उसके खिलाफ मुजाहिमत करते। सोचा जाए तो ये बात बहुत ही अजीब थी। शेर का ऐसा खौफ तारी हुआ कि दिन के वक्त भी गली कूचे वीरान हो गए। सारे शहरी अपने अपने घरों को ताले लगाकर और खिड़की दरवाजों को मजबूती से बंद करके घर में छुपे रहते। सिर्फ बालिग मर्दों को बाहर निकलने का हौसला होता क्योंकि उन्हें पता था कि शेर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें। जी तो दोस्तों, बादशाह तक ये खबरें पहुंची। वो बहुत परेशान हुआ और उसने फौरन अपने वज़रा से बात की और उसने खास दरबार तलब कर लिया ताकि इस मसले पर गौर व खौस किया जाए। उसने अपने वजीर आजम से राय तलब की कि वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए और इस मसले का हल क्या है। वजीर आजम ने कहा कि हमारे पास आदाद शुमार तो नहीं है, लेकिन सुना है कि शेर अमूमन उस औरत को शिकार बनाता है जो सुर्ख या गुलाबी लिबास पहनती है। अगर औरतों पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो सुर्ख या गुलाबी कपड़े नहीं पहनेंगी तो शेर उन्हें नहीं मारेगा। बदकिस्मती से दरबारी मस्खरे ने इस मौके पर बोलने की गलती कर दी। उसने कहा कि मेरी सोच के मुताबिक। सब दरबारी इसके ये अल्फाज सुनकर हंसने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मियां मस्खरे, तुम अब भी सोचने लगे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि वजीर आजम ने क्या कहा? और वो इसी वजह से वजीर आजम है कि वो बहुत अक्लमंद है और तुम इस वजह से शाही मस्खरे हो कि तुम सोच नहीं सकते और तुम्हारी बेवकूफियों पर सब हंसते हैं। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि आइंदा से कोई औरत सुर्ख या गुलाबी लिबास नहीं पहनेगी और अब तमाम लोग घरों के दरवाजे खोल दें और औरतें अपने काम दोबारा मामूल के मुताबिक सरअंजाम देने लगी। बदकिस्मती से उसी शाम शेर ने एक और औरत को शिकार कर लिया। उसने सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थे। बादशाह ने अगली सुबह दोबारा दरबार लगाया और फिर गौर करने लगा कि शेर के हमले की क्या वजह हो सकती है और इस मसले को कैसे हल किया जाए और वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए। इस मर्तबा कोतवाल ने बात की, मेरा ख्याल है मसला कपड़ों की रंगत का नहीं। उस औरत ने लहंगा पहना हुआ था। शेर समझा कि ये कोई बहुत ही मोटा ताजा सा शिकार है जिसमें से खूब गोश्त निकलेगा, इसलिए इस पर हमला आवर हो गया। दरबारी मस्खरे ने दोबारा बोलने की कोशिश की। मेरी सोच के मुताबिक। बादशाह अपना पेट पकड़कर हंसने लगा और बाकी दरबारी भी हंस हंस कर दोहरे हो गए और मस्खरे की बात कहकहों के शोर में दब गई। कोतवाल की बात सबको समझ आ गई थी। चुनाचे बादशाह ने हुक्म जारी किया कि आइंदा शहर में कोई औरत लहंगा नहीं पहनेगी और सब औरतें बेफिक्र होकर गली, मोहल्ले और बाजार में आजादी से घूमे। हुआ यूं कि उस शाम एक और औरत को शेर उठाकर ले गया। उसने ना तो सुर्ख कपड़े पहन रखे थे और ना ही लहंगा। बादशाह ने दोबारा खुसूसी इजलास तलब कर लिया और पूछा, वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए? इस मसले का क्या हल है? अब दरबारी मस्खरे ने सबसे पहले बोलने की कोशिश की। मेरे ख्याल में सब ज़ारो कतार हंसने लगे। बादशाह ने हाथ उठाकर मस्खरे को मजीद कुछ कहने से मना किया और अपने उस्ताद से मुखातिब हुआ, या हजरत, वजीर और कोतवाल का मुशाहिदा तो गलत निकला। आप दोनों जहानों का इल्म रखते हैं, हमें बताएं किस मसले को कैसे हल किया जा सकता है।
शेख साहब ने फरमाया, मसला लिबास के रंग या किस्म का नहीं, मसला लिबास की तराश खराश का है। जब लिबास में से औरतों के बाजू, टांगे और चेहरा दिखाई देता है तो गोश्त देखकर शेर वहशी हो जाता है। सारी गलती औरत की है जो शेर के जज्बात को मुश्तइल करती है। अब इस वहशी से औरत को बचाना है तो इन्हें अफगानी बुर्का पहनने का हुक्म दिया जाए, जिसमें हाथ पैर क्या आंखें तक दिखाई नहीं देती। शेर को गोश्त नहीं दिखाई देगा तो वो हमला नहीं करेगा। मस्खरे ने फिर बोलने की कोशिश की। मेरे दिमाग में ये बात आती है। सब दरबारी बेतहाशा हंसने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मियाँ अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम शाही मस्खरे क्यों होते? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इसीलिए तो सब तुम्हारी बात पर इतना हंसते हैं कि तुम्हें दरबारी मस्खरा मुकर्रर किया गया है। शेख साहब ने दुरुस्त फरमाया है, यही मसला है और इनके मशवरे पर अमल करने से हल हो जाएगा। हुक्म जारी कर दिया गया कि आइंदा नीम रोज की तमाम औरतें अफगानी बुर्का पहनेंगी और शेर इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बदकिस्मती से इस मर्तबा तो शेर ने ऐन 12 बजे दोपहर एक औरत पर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया। एक बार फिर दरबार लगाया गया। बादशाह बहुत परेशान था। इसके काबिल तरीन वजीर, अमन आमा बरकरार रखने के लिए मशहूर कोतवाल और सबसे बड़े आमिल का कुल इल्म भी ये मसला हल नहीं कर सका था। अब बादशाह पर अवाम भी अदम एतमाद करने लगे थे और इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि लिबास ठीक कर लिया जाए तो शेर शहर की औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह ने फिर से मशवरा तलब किया कि वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए। इस मसले का क्या हल है? खूब सोच समझकर हल बताना। हल नाकाम हुआ तो हल तजवीज करने वाले को इबरतनाक सजा दी जाएगी। सब दरबारियों को सजा का सुनकर सांप सूंघ गया, मगर अहमक मस्खरा फिर बोल उठा। मेरे ख्याल के मुताबिक सब दरबारी मुस्कुराने लगे, मगर बादशाह एक तनाव की कैफियत में था। उसने चिढ़कर कहा, एक बार ही बता दो कि तुम्हारे नन्हे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ताकि हम इसे एक मर्तबा में सुनकर कूड़े के ढेर में फेंकें और फिर सारे आकिल व दाना लोग इस मसले पर यकसुई से गौर कर सकें। मस्खरे ने कहा, मेरे ख्याल के मुताबिक मसला औरत के लिबास में नहीं है, शेर की फितरत में वहशत है। औरत खास जो भी लिबास पहने, इस दरिंदे ने इस पर हमला करना ही करना है ताकि अपनी भूख मिटाए। बेहतर है कि औरत पर पाबंदी लगाने के बजाय शेर को काबू में लाया जाए। शहर के दरवाजे के पास तमाम छतों पर तीर अंदाज मुकर्रर कर दिए जाएं और जैसे जैसे शेर शहर में दाखिल हो इसे तीर से छलनी कर दें। किसी दूसरे दरबारी ने कोई मशवरा न दिया तो बादशाह ने लाचार होकर मस्खरे की तजवीज के मुताबिक छतों पर तीर अंदाज मुकर्रर कर दिए। दोपहर को जैसे ही शेर शहर में दाखिल हुआ तो उस पर हर तरफ से तीर बरसने लगे और चंद लम्हों में वो मारा गया। ये देखते ही शहरी अपने घरों से निकल आए और पूरे नीम रोज में एक बड़ा जश्न मनाया जाने लगा। अब औरतें इस वहशी दरिंदे से महफूज हो गई थी। नतीजा, दरिंदे को काबू करना मुफीद होता है। लिबास पर पाबंदी लगाने से वहशत नहीं रुकती। लिबास जैसा भी हो, दरिंदा अपनी फितरत पर चलता है।